पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार के गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, राहुल सिन्हा और सुकांत मजूमदार समेत कई नेताओं ने किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को राज्यपाल RN रवि ने भंग कर दिया और अब बंगाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। बंगाल में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी आगे है और अब वहां का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और बंगाल में कैबिनेट मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें बीजेपी के सभी 207 नव निर्वाचित विधायक शामिल होंगे। इस बैठक में चुना गया विधायक दल का नेता पश्चिम बंगाल का पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी, शाह समेत NDA के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री के चयन को लेकर शुक्रवार को अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक कोलकाता में होगी। इसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। उनके साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री माझी भी शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 9 मई को करवा सकती है। इसकी तैयारियां भी तेज हो गई है। बंगाल में शपथ ग्रहण के लिए 9 मई की तारीख चुनने के पीछे भी एक खास मकसद है। ये तारीख बंगाली कैलेंडर के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर जयंती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होने आ सकते हैं। बंगाल CM बनने की रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उन्होंने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है। नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। यहाँ से 2021 में उन्होंने ममता को हराया था। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। TMC सिर्फ 80 पर ही सिमट गई। राज्य में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। एक सीट फालता पर 21 मई को दोबारा से मतदान होगा। रिजल्ट 24 मई को आएगा। पार्टी पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है और इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय नेता इस चुनाव प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं। पिछली पश्चिम बंगाल विधानसभा का औपचारिक कार्यकाल गुरुवार को ही खत्म हुआ। इसके बाद राज्यपाल ने 17वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि विधानसभा भंग हो जाने के बावजूद निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना पदनाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ही रखा है। वे फेसबुक, इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म पर खुद को अभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री के तौर पर ही बता रही है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार चुकी हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार किया था। फिलहाल पश्चिम बंगाल में भाजपा नई सरकार के गठन की तैयारियों में जुट चुकी है और विधायक दल की बैठक के बाद ही नए मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान होगा। न्यूज़ के लिए पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट।